क्या यह संभव है कि एक माँ ही अपने बच्चे का गला घोट दे? क्या यह संभव है कि एक माँ ही अपनी संतान जिसे उसने 9 माह कोख में रखा, दर्द सहा, जीवन दिया और फिर उसको ही मौत के घाट उतार दे? क्या उसके हाथ नहीं कांपे होंगे? क्या उसका दिल नहीं रोया होगा? पूरे देश में हर किसी के जहन में ये तमाम सवाल जरूर घूम रहे होंगे। एक प्रतिभाशाली महिला जो किसी कंपनी की सीईओ है, इतनी शिक्षित महिला ऐसी घिनौनी हरकत को कैसे अंजाम दे सकती है? सवाल बेहद गंभीर है। जी हां, सही पहचाना आपने। हम बात कर रहे हैं एआई कंपनी की सीईओ सूचना सेठ की। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मर्डर मिस्ट्री की सच्चाई। आखिर मां ने क्यों की अपने ही बेटे की हत्या? जिन हाथों से खिलाया उनसे ही कर दी हत्या। 4 साल के बेटे को उतारा मौत के घाट। मासूम बेटे को मारा, बैग में ले गई लाश। बेंगलुरु की एक अदालत ने एक ऑर्डर पास किया था जिसमें लिखा था कि सूचना सेठ अपने बेटे को महीने में 4 बार यानी कि हर संडे उसके पिता वेंकट रमन से मिलने देगी। कोर्ट के इस आदेश के बाद अगले 4 संडे तक वेंकट रमन अपने बेटे से मिलने के लिए सूचना सेठ के घर गया, मगर सूचना ने अपने बेटे को उसके पिता से मिलने नहीं दिया। हालांकि सूचना जानती थी कि अदालत के फरमान को वो ज्यादा दिन नहीं टाल सकती। उसके जहन में, उसके मन में ये साफ था। बस इसी के बाद 5वां संडे कत्ल वाला दिन बन गया। 5वें संडे से आने से पहले ही उसने खौफनाक साजिश को रच डाला। मंगलवार को चित्रदुर्ग के सरकारी अस्पताल के मुर्दाघर में सूचना सेठ के 4 साल के बेटे का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम डॉक्टरों की एक टीम ने किया था और शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे की मौत स्ट्रैंगुलेशन यानी कि गला घोंटे जाने से हुई या फिर स्मोदरिंग यानी कि सांस रोके जाने की वजह से हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे का कत्ल पोस्टमार्टम शुरू होने से लगभग 36 घंटे पहले किया गया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बच्चे के जिस्म पर कहीं पर भी किसी भी प्रकार की चोट का कोई निशान नहीं था। अब इससे यह साफ होता है, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर कुमार नायक का कहना है कि बच्चे के कत्ल के लिए तकिया, तौलिया या किसी तार का इस्तेमाल हो सकता है। अब इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। सवाल यह है कि जब बच्चे के जिस्म पर कोई चोट का निशान नहीं था, जब बच्चे को कहीं चोट लगी नहीं, तो फिर होटल सोल बनियान ग्रैंडे होटल के रूम नंबर 404 जिसमें सूचना ठहरी थी, उसमें खून के धब्बे कहां से आए? कमरे के खून के धब्बे यानी कि ब्लड स्टेन का जिक्र खुद गोवा पुलिस ने भी किया। तो रूम नंबर 404 में मिले खून के बूंदों की पहेली जो है वो सुलझ चुकी है। इस पहेली को सुलझाने का काम सूचना सेठ के बाएं हाथ की पट्टी ने कर दिया। जी हाँ, एक तस्वीर उस वक्त की है जब सूचना सेठ को गोवा पुलिस अदालत में पेश करने ले जा रही थी। तस्वीर में साफ है कि सूचना के बाएं हाथ पर पट्टी बंधी रही। गोवा डीजीपी का कहना है कि सूचना सेठ के मुताबिक उसने बेटे का कत्ल करने के बाद कैंची से अपने हाथ को काटने की कोशिश की, कलाई काटने की कोशिश की। उसी कोशिश के दौरान खून निकल गया। कमरे में बरामद खून की वो बूंदें सूचना की थी। दरअसल कमरे में पाई खून की बूंदें वही थी जिसने सबसे पहले होटल स्टाफ का ध्यान खींचा और इसी के बाद होटल के स्टाफ ने पुलिस को इसके बारे में खबर दी। सूचना की बातों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा, पर इस पूरे घटनाक्रम पर एक बात तो साफ हो गई है कि पति पत्नी के झगड़े की कीमत एक मासूम को चुकानी पड़ी। ये देश के तमाम नौजवानों के लिए बड़ा सबक है। अगर आप अपने पार्टनर का साथ नहीं दे पा रहे, नहीं निभा पा रहे और अलग हो चुके हैं, तो एक दूसरे को तंग करने के बजाय स्वतंत्र जीवन जीने का हक एक दूसरे को दे, क्योंकि मनमर्जी की ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ आपको अंत की ओर ही ले जाएगी।